अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कुछ प्राप्त करना है तो मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा। बोलो। मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, जो इजरायली लोग थे, जब परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी कि यकूब में से एक तारा उदय होगा। बोलो। यकूब में से एक तारा यकूब में से एक तारा उदय होगा। हाँ, तो जब ये भविष्यवाणी हुई कि यकूब में से एक तारा उदय होगा, उस दिन से इस्राएली लोग क्या करते थे, वो हर शाम को अपने घर से बाहर निकलते थे। बोलो। अपने घर से बाहर निकलते थे और वो तारों को देखते थे। ऊपर हाथ करो। तारों को देखते थे क्योंकि तारा उनके लिए आस था। बोलो, तारा उनके लिए आस था। तो हजारों साल पहले भविष्यवाणी थी कि जब यीशु मसीह पैदा हुए, जो जोस्ती लोग थे, जब पंडित लोग, जहाँ विद्वान लोग, तारा उनके आगे आगे चलता था। बोलो। तारा उनके आगे आगे चलता था। नंबर 2, जब तारा रुक जाता था वो भी रुक जाते थे। बोलो तारा जी। रुक जाता था, वो भी रुक जाते थे। तो तारा उनकी क्या करता था, अगवाई करता था। अगुवाई करता था। क्या करता था? अगुवाई करता अच्छा, तारा दिन को नजर आता कि रात को? था। रात को। इसका मतलब दिन को वो आराम करते थे, रात को वो चलते थे। लगभग बाइबल का इतिहास ऐसे बताता है, 1.5 और 2 साल लगे उन्हें यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए। बोलो। 1.5 सच्ची बोलो, कितने साल? 1.5 तो 2 साल। नंबर 1, उन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया। बोलो, व्यापार छोड़ दिया। नंबर 2, उंगलियां करो, रिश्तेदार। छोड़ दिए। नंबर 3, घर बार। छोड़ दिए। किसके लिए? उद्धार करता यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए, सजदा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा करो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। है ना, वो निशाने की ओर बढ़ते गए। ऐसा निशाने करो, की ओर बढ़ते निशाने की ओर। बढ़ते गए। तो प्रभु का दास पौलुस ऐसे कहता है मैं निशाने की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मैं निशाने की ओर बढ़ता जा रहा फिर हूँ। आगे जाकर पौलुस कहता है परमेश्वर ने जो मेरे लिए जीवन का मुक्त रखा है। ऐसा इशारा करो, जीवन का मुक्त रखा। उसे मैं क्या करूं? प्राप्त कर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का मुक्त रखा है। हालेलुया। बोलते नहीं, केड़ा मुक्त? जीवन का। तो जब आप स्वर्ग में जाएंगे, बोलो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे और जब आप प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, फिर वो जो जीवन का मुकुट है आपके सिर के ऊपर पहनाया जाएगा। बोलो जी। हमारे सिर के ऊपर पहनाया जाएगा। ऐसा करो, कितने बजेंगे? सिर से। तो इसका मतलब जो जोस्ती लोग थे वो निशाने की ओर बढ़ते गए। बोलो जी। वो निशाने की ओर बढ़ते गए। क्या था निशाना उनका? कि जब तक यहूदियों का राजा या यहूदियों का बादशाह या दुनिया का उद्धार करता या निजात देने वाला जब तक हमें नहीं मिलता, उतनी देर तक वापस नहीं जाना। ऐसा करो, इतनी देर तक वापस नहीं जाना। वो निशाने की ओर बढ़ते रहे। ऊँची बोलो जैसा। निशाने की ओर बढ़ते गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अच्छा आपका कोई निशाना होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। है भी चल जी ऊपर आए दुनिया में। देखो, अगर निशाना नहीं है, सुनो, अगर निशाना नहीं। आज एक निशाना रखो कि है कि मैंने ये काम करना। बोलो ये काम करना। हाँ, मैंने निशाने की ओर, जो भी आपका निशाना है उसे लिख लें। ऐसा करो, उसे लिख ले। तो निशाने की ओर बढ़ते जाएं। निशाने की बोलो, ओर निशाने बढ़ते की ओर। जाएं। बढ़ते जाएं। और जब वो प्रॉपर जगह में पहुंच गए, सही जगह में, पहुंच गए। तो सबसे पहले उन्होंने यहूदियों का राजा जो प्रभु यीशु नासरी था उसको दंडवत किया। बोलो, उसको दंडवत किया। उसको सजदा, किया। उसकी उपासना की। तो उसके बाद उन्होंने बैग खोले। बोलो जी। उसके बाद बैग
की खोले। बैग खोले। फिर बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब उन्होंने भेंट चढ़ाई, ऐसा करो, जब उन्होंने वेट चढ़ाई तो क्या हुआ? उसी रात परमेश्वर उनको दूसरे मार्ग से ले गया। बोलो। उसी रात परमेश्वर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भेंट है वो मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। ऐसा करो, सज्जा तो करा करो, सज्जा। यीशु जी ने कहा जब तू दाहिने हाथ से दान करे, ऐसा करो। दाहिने हाथ बाइबल से- जितना नहीं लिखा जे खब्बे हाथ नाल, जे तू सज्जे हाथ नाल ऐसा करो। सज्जे हाथ ਨਾਲ। अच्छा किनू ना पता लगे? ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ खब्बे ਨੂੰ तो पहले खुशबू आ जाती है। जिस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, 3 चीजें गुप्त हो, ऐसा करो। तीन चीजें गुप्त हो। आपका दान गुप्त होना चाहिए, दान गुप्त होना चाहिए। प्रार्थना, गुप्त होनी चाहिए। हाँ जी, अगर आप उपवास या व्रत रखते हैं ये भी गुप्त होना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर बाइबल ऐसे कहती, तेरा जो स्वर्गीय पिता तुझे देखता है, ऐसा करो, तेरा जो स्वर्गीय पिता तुझे देखता वो है। तुझे प्रतिफल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस बात को क्लियर करेंगे, मनुष्य से आस ना रखे। मनुष्य से आस बोलो, ना मनुष्य रखे। से आस। ना रखे। तो जब उन्होंने भेंट दी, बैग खोले, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, उसी रात परमेश्वर उनको एक दूसरे मार्ग से ले गया। बोलो, कौन से मार्ग से? दूसरे मार्ग। अच्छा, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं, तो प्रभु ने उनके लिए एक दूसरा मार्ग, दूसरा रास्ता तैयार कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब कोई इंसान परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए भेंट देता है, ऐसा करो, भेंट देता है। या शुक्रगुजारी, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके लिए एक नया मार्ग, नया रास्ता तैयार कर देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान राजा तो ऐसे कहता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। सारे बोलो, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मार्ग क्या? खोल देती है। फिर आगे जाके लिखा है बड़े लोगों के पास पहुंचा देती है। बड़े लोगों के पास ऐसा करो ना, पहुंचा तो देती है। इशारा करो सारे, ऐसा करो, हाथ लाओ। अच्छा, बड़े लोग किन्नू कहते? अच्छा, जिनके पास टका हुंदा, ऐसा करो। उनके पास पैसा। ये ना मतलब जब लोग भेंट देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, रास्ता तो इंसान के लिए खुलता है, इसमें कोई शक नहीं। तो भेंट क्या करती है, उसे बड़े लोगों के पास पहुंचा देती है। जल्दी बोलो जी। बड़े लोगों के केड़े पास लोग? पहुंचा- बड़े लोग। मतलब इसका मतलब ये है, परमेश्वर की इच्छा है आपका संपर्क बड़े लोगों से हो। जब मैं ऐसे कहूँगा, प्रभु की इच्छा है कि आने वाले दिनों में आप बड़े लोगों के संग बैठे। बोलते नहीं ਕਿਹੜੇ ਲੋग? बड़े लोग। मैं उन्होंने नहीं गल करता ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ आएगा। ऐसा करो, करते क्यों नहीं? जिस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा, टेस्ट देना चाहता हूँ। जो लिया थी यकूब की पत्नी, बाइबल ऐसे बताती है वो आंखों से धुंधली थी। ऐसा करो, आंखों से धुंधली थी। हाँ, लेकिन उसको संसार पसंद नहीं करता था। ऐसे करो, संसार पसंद नहीं करता था। उसका पति भी पसंद नहीं करता था। बोलो, उसका पति भी पसंद नहीं करता था। उसका परिवार भी उसको पसंद, नहीं करता था। उंगलियां तो गिनी हो, उसके रिश्तेदार भी पसंद नहीं करते थे। कारण ये था, वो आंखों से धुंधली थी। धुंधली थी। आंखों से धुंधली मैं पंजाबी च नहीं बोलूँगा, भैड़ा जिहा शब्द लगता बोलने, ठीक है। फिर जब उसके पहला पुत्र पैदा हुआ तो उसके नाम, उसने उसका नाम रोबन या रूबन रखा। बोलो, रोबन या रोबन का मतलब हैगा भी मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। बोलो, मेरा पति मुझसे सारे खुल के बोलो क्योंकि सीखण आए हैं। मेरा पति मुझसे प्रीति। रखेगा। पर जब उसने पहले पुत्र को जन्म दिया तो उसने देखा कि मेरा पति मुझसे प्रीति नहीं रखता।
बोलो। मेरा पति मुझसे प्रीति नहीं रखता। जहाँ मेरा पति मुझसे प्रेम, नहीं रखता। फिर जब वो द्वारा गर्भवती हुई, जब वो दूसरे बेटे को उसने जन्म दिया, उसने उसका नाम शिमोन रखा। सारे बोलो शिमोन। क्या रखा? शिमोन। शिमोन का मतलब ऐसा करो, सुन लेना, ऐसा सुन करो। लेना। जिदा कई मेरी औरत आवाज नहीं मारती, अब बंटी ने डैडी गल सुनी, वो सुनता तो ਹੁੰਦਾ ही बचा है नहीं, सुन लेना। बोलो क्या है? सुन लेना। तो लिया ने सोचा कि अब मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया है, अब मेरा पति मेरी बात सुनेगा। बोलो। मेरा पति मेरी बात फिर जब उसने देखा कि मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, हाथ लाओ। मेरा पति मेरी बात नहीं। फिर जब वो तीसरा बेटे को जन्म दिया, ऐसे करो, तो उसने उसका नाम लेवी रखा। बोलो। लेवी रखा। लेवी का मतलब है जोड़ना, ऐसा करो। जोड़ना। क्या है? तो लिया ने सोचा भी अब मैंने 3 बेटों को जन्म दिया है, उसने उसका नाम लेवी रखा। उसका मतलब कि मेरा जो पति है मेरे से जुड़ जाएगा, ऐसा करो, मेरे से, जुड़ जाए। जहाँ दूसरे शब्दों में मेरी बात को मानेगा, ऐसा करो। मेरी बात को मानेगा। जब उसने देखा भी ना तो मेरा पति मुझसे प्रीति कर रहा है, ना मेरी बात सुनता है, तो ना ही वो मेरे से जुड़ता है, ऐसा करो। अखा खोलो जरा, क्या है? फिर जब वो चौथे बेटे को जन्म देने लगी, ऐसा करो। छोटे बेटे का जन्म दे दिया। फिर उसने सोचा, ऐसा करो, उसने सोचा कहती अब की बार, कुछ ही बोलो, अब की बार जैसे मोदी सरकार ने नारा लगाया था, अब की बार महलों को मिले सम्मान, लाया सी कि नहीं मोदी साहब ने नारा? तो क्या था, लिया ने क्या, अब की बार, मेरे पीछे बोलो, अब की बार कहती मेरा पति मुझसे प्रीति रखे चाहे ना रखे, मेरा पति मेरी बात सुने चाहे, ना सुने। मेरा पति मेरे से लिपटे चाहे, अब की बार, उठी बोलो। अब की बार कहती मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। बोलो, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद। करूंगी। तो उसने उसका उस बेटे का नाम यहूदा रखा। बोलो। यहूदा रखा। यहूदा का मतलब है परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा हाथ लाओ। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की ऐसा हाथ स्तुति लाओ हो। जी। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की प्रशंसा जहाँ हो। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की बोलो बड़ाई हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ उसका रिजल्ट, या क्या नतीजा मिला? उसके वंश में से दुनिया का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, निजात देने वाला परमेश्वर उसके वंश में से पैदा हुआ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, किसके वंश में से? जिसे संसार पसंद नहीं करता था। बोलो, संसार पसंद नहीं करता। जल्दी बोलो। उसका पति, पसंद नहीं करता। उसका परिवार। पसंद नहीं करता। लेकिन जब उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया, ऐसे करो, धन्यवाद करना उसने धन्यवाद करना, शुरू कर दिया। तो परमेश्वर को वो लिया पसंद आ गई। परमेश्वर को बोलिए ऐसा पसंद करो। आ गई। आपको ये बताना चाहता हूँ, संसार, दुनिया, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको पसंद करे चाहे ना करे, बोलो, पसंद करे या ना जहाँ आपको बुलाए चाहे, ना बुलाए, आपसे बात करे चाहे, ना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर का बोलो जी। धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक बात गहरी बताना चाहता हूँ, लिया जो थी, आने वाले दिनों में थोड़ा और भेद को खोलेंगे। फिर बाइबल तो ऐसे बताती है, वो धनवानों के संग जुड़ गई। धन्यवादों के संग जुड़ गए। जब मैं तो बोलूँगा, धनी लोगों के संग जुड़ गई। बोलो, धनी लोगों के संग धनी लोगों के संग वो इसलिए जुड़ गई क्योंकि उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। ऐसा करो, धन्यवाद करना शुरू कर दिया। बोलो, धन्यवाद करना, शुरू कर दिया। थैंक्स करना, शुरू कर दिया। धन्यवाद करना। शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करो। छोटी बोलो जी। छोटी बातों में धन्यवाद करो। चाहे जेब में कुछ हैगा, चाहे, नहीं है। मैं तो ऐसे कहूँगा, अगर जेब में नहीं है, बोलो, जेब में, नहीं है। पॉकेट में, नहीं है। अलमारी में, नहीं है। फिर भी धन्यवाद करो। गो प्रभु आ रहा, ऐसा करो। वो आ गया। हाँ, प्रभु तू सब कुछ
देने जा रहा है। बोलो सब कुछ देने जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे बात को मैं आपके लिए और क्लियर करना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह के पास कितने कोढ़ी आए? 10। कितने आए? 10। तो उन्होंने यीशु मसीह के आगे एक बेनती की, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोलो हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने पूछा क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम ठीक होना चाहते हैं। बोलो हम ठीक होना चाहते या हैं। हम शुद्ध होना चाहते हैं। हम शुद्ध होना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या, जाते जाते वो तुम ठीक हो जाओगे भी जो कुछ मूसा ने तुम्हारे लिए चढ़ावा ठहराया। बोलो जल्दी बोलो, जो कुछ मूसा ने तुम्हारे लिए चढ़ावा ठहराया वो दे दो। बोलो हालेलुया। तो क्या हुआ, जब 10 कोढ़ी ठीक हुए वापस कितने आए? एक। ऐसा करो। एक। अच्छा कितना आया? देखा वो ऊंची आवाज से धन्यवाद करता आया। बोलो ऊंची आवाज से धन्यवाद करता हुआ आया। परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। उसकी प्रशंसा। करता हुआ। अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने एक सवाल किया, क्वेश्चन किया, कहता है वेयर इज द नाइन? नो कहाँ है? मेरे पीछे बोलो, नो कहाँ है? ऊंची बोलो, नो कहाँ है? यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया था, ना करो। यीशु से सवाल किया। तो यीशु मसीह ने ये भी पूछा, क्या वो लोग ठीक नहीं हुए? क्या मैंने उनको चंगा नहीं किया? तो इसका मतलब जब इंसान परमेश्वर से आशीषें लेता है, बरकतें लेता है, अगर उसके बाद धन्यवाद नहीं करता, बोलो धन्यवाद नहीं करता। स्तुति नहीं करता। प्रशंसा, नहीं करता। तो परमेश्वर मन में गिला करता है। परमेश्वर मन में बोलो, गिला मन करता में? गिला करता है। हाँ, अगर प्रभु आपको आशीषें देता है, धन्यवाद करें। बोलो धन्यवाद करें। साह ਲਈ धन्यवाद करो। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਣ ਨੂੰ। पर अगर प्रभु ने आपको जीवित रखा है, धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। फिर बाइबल ये भी बताती है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो धन्य- ऐसा करो, जो परमेश्वर को पसंद ज्यादा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात के लिए भी धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा करता है। स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा ऐसा करता कई है। बार ऐसे होता, कहते मेरे पास से ना ट्रक निकल गया, वो बस निकल गई, मैं बड़ी मुश्किल से बच गया। इधर नहीं होता, वो उस समय स्वर्गदूत बचा लेते हैं, तो सानू इधर का मैं ही बच गया, इधर नहीं होता। इस बात के लिए भी धन्यवाद करें कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी हमारी रक्षा करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, इस बात के लिए भी धन्यवाद करें, प्रभु तू हमारे साथ है ना। इस बात के लिए भी धन्यवाद करें, प्रभु तू हमारी रक्षा करता है। बोलो रक्षा करता है। सहायता करता है। छोटी छोटी बातों में धन्यवाद। बोलो छोटी छोटी बातों में एक आज धन्यवाद। पढ़ेंगे हिंदी में, उत्पत्ति की किताब, मेरे ख्याल शायद उत्पत्ति, हाँ जी, 8 अध्याय, उत्पत्ति 8 उसकी 20 आयतें पढ़ना जरा, किसी को मैं हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ना जरा। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं शुद्ध पशुओं, और सब शुद्ध पक्षियों में से मेरे पीछे बोलो खुल के ऊंची, शुद्ध पक्षी बोलो, और किसी शुद्ध पशुओं शुद्ध पशुओं बोलो जी। में दो तरह के थे जानवर समय अदा करो, शुद्ध पक्षी और शुद्ध पशु और शुद्ध जानवर, अशुद्ध जानवर भी थे, अशुद्ध पंछी भी थे। पर उसने किन चीजों की कुर्बानी दी? जो शुद्ध थे बोलो, जो शुद्ध थे। जहाँ जो ठीक थे बोलो।
उसने होम बलि चढ़ाई, जल्दी बोलो। उसने हम बलि जब इस चढ़ाई। बात को आपके लिए क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनियो। जब नूह जहाज से बाहर आया, बोलो, जब नूह जहाज से बाहर आया, उसने वो काम किया जो जरूरी था, बोलो। काम किया जो जरूरी उसने था। क्या किया? जब वो जहाज से बाहर आया, पहले उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद किया जेड़ा जरूरी सी, जेड़ा जरूरी सी, बोलो, जेड़ा जरूरी सी। हाँ, जब आप कहीं जाते हैं, ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब आप सफर से वापस आते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। जहाँ जहाज से उतरते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, बोलो। प्रभु तेरा अच्छा, धन्यवाद। आने वाले जिले जहाज से उतरना कि नहीं उतरना, और चढ़ना कि नहीं चढ़ना, बोलो, चढ़ना। बोलो हालेलुया। तो धन्यवाद करें, बोलो। धन्यवाद करें। हाँ, आगे 21 आयत। हाँ जी। इस पर यहोवा ने इस बार यहोवा परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, उसमें खुशबू आई, बोलो, जल्दी बोलो, सुख आया, बोलो, खुशबू। हाँ जी, हाँ जी, आगे। मनुष्य के कारण मनुष्य के कारण, मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? भी अब दुनिया के अंदर मैं जल बलो नहीं भेजूंगा, बोलो, पानी दी बलो, नहीं भेजूंगा, जल बलो, नहीं भेजूंगा। अब भूमि पर शराब। नहीं भेजूंगा। हाँ जी, आगे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। लो, प्रभु ने भी मान लिया। खुद खुदा दी गल कर रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, किहदी गल कर रहा? प्रभु ने महसूस किया, कहता भी मैं इस बात को जान गया हूँ, वैसे वो पहले भी जानता। कहता भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उसके मन में निकलता है बुरा ही निकलता है, बोलो, बुरा ही निकलता है। हाँ, आगे। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, जैसे मैंने अब जल पलों के द्वारा सारे संसार को खत्म कर दिया या नाश कर दिया है, हाँ जी, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि अब प्रभु ये कह रहा है, मैं मनुष्य जाति के ऊपर दया करूंगा, बोलो, मनुष्य जाति के ऊपर, दया करूंगा, लोगों के ऊपर दया करूंगा। हाँ, उसने अपना फिर नेचर बताया, मैं दया करूंगा। हाँ जी, आगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से, मेरे पीछे बोलो, अब से अब से, हाँ, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोलो, जब तक पृथ्वी, बनी रहेगी, हाँ जी, तब तक, तब तक, बोलो, तब तक हाँ, बोने और काटने का जो सिद्धांत है निरंतर चलता रहेगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोलो, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक तब तक बोने और काटने का सिद्धांत निरंतर, ऐसा करो, निरंतर, लगातार लगातार चलता रहेगा, बोलो चलता हालेलुया। रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया के हर सिद्धांत चेंज हो जाएंगे, बोलो, हर सिद्धांत चेंज हो जाएंगे, पर परमेश्वर का एक सिद्धांत दुनिया के अंदर चेंज नहीं होगा, बोने का और काटने का। ऐसा करो, होने का और काटने का, ये नहीं बदलता, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जहाँ इसका मतलब ये है, अगर इंसान परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा है, उसको कटनी मिलेगी, बोलो, उसको कटनी मिलेगी, आशीष। मिलेगी। तो ये सिद्धांत नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि सिद्धांत चेंज हो जाएंगे, सरकारें, बादशाहियाँ, देश उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, पर जब तक पृथ्वी है, बोलो, जब तक पृथ्वी है, ये सिद्धांत नहीं बदलेगा, बोने का और काटने का, बोलो, होने का और काटने का। हाँ, इसका मतलब मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा, जो कुछ बोएगा वो मनुष्य काटेगा, जो कुछ बोएगा वो काटेगा। जहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर बोने वालों को बीज और रोटी भी देता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सिद्धांत नहीं बदलेगा, और मैं आपको ये उत्साह करना चाहता हूँ, ये सिद्धांत को पकड़ ले, बोलो, इस सिद्धांत को पकड़ ले, ये सिद्धांत को पकड़ ले। और बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत दिए, बोलो, जितने भी दृष्टांत दिए, सबसे बड़ा दृष्टांत है बोने का और काटने का, बोलो, होने का और काटने का। ये सिद्धांत नहीं बदलेगा। देखो, जब किसान
अच्छा विश्वास के साथ बीज बोता कि नहीं बोता? होता है। अच्छा उसको ये भी पता आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगी, पर फिर भी वो विश्वास के साथ बीज बोता है, इसलिए उसको भी फसल मिलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये विश्वास करना है कि अगर मैं बोता हूँ फिर मैं काटने की भी जिम्मेवारी मेरी। या एक सिद्धांत बताऊंगा, जब किसान फसल काटता है उस समय वो बोता नहीं, ऐसा करो, उस समय बोता नहीं, उस समय क्या? बोता नहीं। तो जब नूह जहाज से बाहर आया, बोलो, जब नूह जहाज से बाहर आया, सबसे पहले उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद किया। बोलो धन्यवाद, किया, स्तुति की, जो जरूरी थी। बोलो, जो जरूरी थी। फिर धन्यवाद के बाद क्या किया? उसने होम बलि दी, उसने होम शुद्ध बलि दी। जानवर और शुद्ध पंछी पंछी की। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा, नूह ने उत्तम बलिदान दिया। बोलो, नूह ने उत्तम बलिदान जी दिया। बोलो, नूह ने। उत्तम बलिदान दिया। हाँ, मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर को अच्छी चीज दे, परमेश्वर को अच्छी चीज दे। परमेश्वर को